7th नंबर का एग्जाम्पल। उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसमें अपन को ध्यान रखना, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, और थर्ड साइकिल तक ऑटोमेटिक वो शायद 0 हो जाता है, नहीं होता तो 4 साइकिल पे जा सकता है, ठीक है ना। तो 7th एग्जाम्पल ऐसे ही था जैसा अभी अपन ने किया है ना। इन्फॉर्मेशन देखो इसकी, द एबीसी कंपनी हैज़ द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट चार्जेस ऑन 31 मार्च 12। देखो एलोकेटेड ओवरहेड का मतलब होता है पहले से दे रखा है किसका किस में जाएगा, जो उसमें इनडायरेक्ट लेबर दे रखी है। इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 2 हैं, एक तो मशीन शॉप है और एक पैकिंग का डिपार्टमेंट है, उसमें 4000 और 3000 है। और सर्विस डिपार्टमेंट में जनरल प्लांट और स्टोर एंड मेंटेनेंस है 5, इसमें भी दे रखा है। फिर ये क्वेश्चन है सर ये? हाँ, उसके बाद मेंटेनेंस दे रखा है, तो मशीन शॉप में 1800 रुपये, पैकिंग में 700 रुपये, जनरल प्लांट के अंदर 1020 और स्टोर एंड मेंटेनेंस में 1500 रुपये। फिर मटेरियल मिसक्लेनियस सप्लाईज ये हो रहा है 400 रुपये मशीन शॉप में, 1000 रुपये पैकिंग में, 150 जनरल प्लांट में और 200 रुपये स्टोर एंड मेंटेनेंस में। उसके बाद सुपरिटेंडेंट्स सैलरी ये टोटल दे रखी 4000 रुपये, और ये 4000 पूरी पूरी किसकी बता रखी है? जनरल प्लांट की। इसका मतलब केवल जनरल प्लांट की है, बाकी की किसी की नहीं है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेरोल सैलरीज, पेरोल सैलरीज जो हम पे करते हैं वो भी जनरल प्लांट में है 10,000 रुपये सीधा। उसके बाद अनअलोकेटेड ओवरहेड मतलब बिना बांटे हुए, जिनको अपन को बांटना पड़ेगा आगे चल के, उसमें सबसे पहले पावर है 8000 रुपये का, रेंट 12000 का, फ्यूल एंड हीट है 6000, इंश्योरेंस 1000, म्यूनसिपल टैक्सेस 2000 और डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपये का। ये अनअलोकेटेड मतलब अभी तक बांटे हुए नहीं है, इनको अपन को बांटना है। नीचे अब इनका बेसिस दे रखा है, द फॉलोइंग डेटा वर कंपेल्ड बाय मीन्स ऑफ ए फैक्ट्री सर्वे मेड इन द प्रीवियस ईयर। फैक्ट्री सर्वे से अपन को पिछले साल से कुछ डेटा मिले हैं। उसमें मशीन शॉप जो है, देखो इसमें पिछले क्वेश्चन में टेबल इस तरह से बना रखी थी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बना रखी थी जो डेटा थे वो, और अभी इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो ऐसे दे रखी है। ये ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तो रेशियो कैसे बनाना है। जो उसमें देखो फ्लोर स्पेस, फ्लोर का स्पेस यानी कि एरिया वाइज दे रखा है कि मशीन शॉप 2000 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, पैकिंग है वो 800 स्क्वायर फीट करता है, जनरल प्लांट 400 करता है, स्टोर एंड मेंटेनेंस 1600 करता है। तो ये स्पेस को अपन किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब किस वैल्यू को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक तो रेंट को, है ना, मेन रेंट ही होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट रेडिएटर सेक्शंस। अब रेडिएटर सेक्शन किस में आएगा? रेडिएटर, फ्यूल और हीट, ये कहाँ पे सर रेडिएटर? सेकंड जो कॉलम है उसमें, टेबल नीचे सेकंड टेबल जो दे रखी है उसमें सेकंड कॉलम, फ्लोर स्पेस के बाद अगला पॉइंट रेडिएटर सेक्टर। रेडिएटर्स वगैरह हीटिंग का काम करते हैं, है ना, बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, उसमें रेडिएटर्स हीटिंग का काम करते हैं, है ना। अपनी कारों में उनमें भी रेडिएटर्स लगे होते हैं, तो वो हीटिंग को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हीट का एक ऑप्शन देगा, फ्यूल एंड हीट 6000 रुपये, तो 6000 को अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा रेडिएटर्स के अंदर। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन? एम्प्लॉयज़ का कुछ पॉइंट है इसमें? हाँ सर, नंबर ऑफ नहीं, उसमें एक्सपेंसेस के अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने लायक है क्या? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होगा डेप्रिसिएशन में काम आएगा। एक तो डेप्रिसिएशन जैसे असेट्स होती वैसे इन्वेस्टमेंट है हमारा, तो अपन डेप्रिसिएशन को इन्वेस्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और HP हावर्स दे रखा है, ये लाइट वगैरह, हाँ पावर और लाइट वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन। म्यूनसिपल टैक्सेस भी एरिया वाइज, हाँ ठीक है। अब देखो इस सीट को मैं बोर्ड पर नहीं करा रहा, ऐसे समझा देता हूँ। सबसे पहले वही सेम कॉलम बना दिए अपन ने, है ना, आइटम्स बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या बेसिस केवल लिख दो। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 2 हैं, शॉप, मशीन शॉप और पैकिंग, और इसी तरह से सर्विस डिपार्टमेंट में भी 2 आ गए, जनरल प्लांट और स्टोर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अब अलोकेटेड ओवरहेड्स जो हैं उसमें हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर, अरे क्वेश्चन पे ध्यान दे लो, क्वेश्चन देख लो तो बुक है सामने, जब समझा रहा हूँ चीज़ों समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट लेबर अलोकेशन दे रखा डायरेक्टली 4000, 3000, 2000, 6000, 5650 डायरेक्ट दे रखा है ये तो। इसी तरह से मेंटेनेंस मटेरियल दे रखा है, उसमें भी डायरेक्ट 1800, 700, 1020 और 1500 दे रखा है। फिर मिसक्लेनियस सप्लाईज
वो भी दे रखा है 400, 1000, 150 और 200। फिर अपन को सुपरिटेंडेंट सैलरी दे रखी थी, सीधी एक ही डिपार्टमेंट की थी, वो केवल 4000। तो इसमें अपन चाहें तो टोटल का कॉलम भी बना सकते हैं। बन रखा है ना सर टोटल? कहाँ बना रखा है? ये ना टोटल है ना सर इसका? कहाँ पर? ये टोटल का कॉलम है ना क्वेश्चन में? अच्छा, तुम्हारे इसमें नहीं दे रखा। इसमें नहीं? उसके बाद सुपरिटेंडेंट सैलरी केवल एक ही जगह आ रही है, जनरल प्लांट की, तो उसी में लिखी। इसी तरह से कॉस्ट एंड पेरोल सैलरी, ये भी एक ही जगह थी जनरल प्लांट के अंदर, 10,000 रुपये। ये तो हो गया एलोकेशन जो दे रखा था वो। अब अनएलोकेटेड जो है वो हमारे पास पावर के अंदर किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? HP में, हावर पर हॉर्स पर। हाँ, अब इसका दे रखा देखो इधर HP हावर्स दे रखे हैं 3500, 500 और 1000। एक का नहीं दे रखा, जैसे जनरल प्लांट में नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब वहाँ पर पावर काम में नहीं आ रहा है जनरल प्लांट के अंदर। तो जो एक्सपेंसेस अपन को दे रखे हैं 8000, इस 8000 को 3500, 500 और 1000 के रेशो में बांट देंगे अपन। इसकी तो टोटल भी अपन को दे रखी है 5000, तो कॉमन जीरो कितने? 2 उड़ा दो, 35, 5 और 10 का रेशो हो जाएगा 35, 5, 10। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे अपन, तो जनरल प्लांट में नहीं आएगा, बाकी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद रेंट है, तो रेंट को हम फ्लोर स्पेस में बांट देंगे। फ्लोर स्पेस की टोटल 4800 हो रही है। ये तो सोचना पड़ेगा ना, आपको सोचना पड़ेगा किससे रिलेट होता है ये मतलब पहले दे नहीं रखा है? नहीं। अब रेंट किराया जो लगता है वो ज़मीन का ही तो लगता है, जगह का लगता है, तो वो फ्लोर के एरिया वाइज बांटना पड़ेगा अपन को। तो रेंट जो है अपने पास 5, ये कितना है टोटल? 12000। 12000 को अपन बांटेंगे 20, 8, 4, 16 के रेशियो में। ठीक है। रेंट किसमें बटेगा? हाँ, एरिया जो होता है उसमें। उसके बाद फ्यूल एंड हीट है, ये रेडिएटर्स में बढ़ जाएगी। रेडिएटर्स का रेशियो हो जाएगा हमारा 45, 90, 30, 60। ये इसके रेडिएटर के रेशियो में बांटना है। फिर इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस हम जनरली हमारी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट का करते हैं, है ना। प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट होता है, उसका इंश्योरेंस कराते हैं। तो इसका मतलब इसको इन्वेस्टमेंट या असेट्स दे रखी हो तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो उस रेशियो बांट देंगे इसको। फिर म्युनिसिपल टैक्सेस, ये भी हमारे फ्लोर एरिया या स्क्वायर के हिसाब से लगता है ना, जितनी बड़ी जगह, हाँ, स्पेस के हिसाब से बांट देंगे इसको। और डेप्रिसिएशन है, ये भी हमारी असेट्स पर लगती है, इस वजह से इसको भी उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये सब करने के बाद जब इसकी टोटल करेंगे अपन तो ये आएगा ही नहीं। मील चार्जेज वगैरह होता है कुछ, उनके वेलफेयर का खर्चा होता है एम्प्लॉयज़ का, तो उसको उसमें बांटते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, अब अपन टोटल कर लेते हैं इसकी। तो मशीन शॉप की टोटल आ रही है 83,473। फिर आ रहा है, बिल्कुल लगेगा, इन्वेस्टमेंट असेट्स ही होती है एक तरह से। उसके बाद पैकिंग का टोटल आ रहा 30,433, जनरल प्लांट का आ रहा 20,147 और स्टोर एंड मेंटेनेंस का आ रहा 30,367। अब देखो नीचे जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के नीचे जो टेबल थी उसके जस्ट नीचे इन्फॉर्मेशन देखो, एक्सपेंसेस चार्ज टू द स्टोर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर डिपार्टमेंट्स बाय द फॉलोइंग परसेंटेज। यानी कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है और स्टोर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ना, उसके जो एक्सपेंसेस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। मशीन शॉप में 50%, पैकिंग में 20%, जनरल प्लांट में 30% अपन को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किसका करेंगे सर? किसका करेंगे? जो उसकी टोटल है उसका। सर्विस डिपार्टमेंट है ना हमारा, मेंटेनेंस सर्विस डिपार्टमेंट, तो उसमें पहला है जनरल प्लांट। तो जनरल प्लांट की टोटल जैसे आ रही 20,147 है ना, तो 20,147 को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, पहले तो अपन को स्टोर एंड मेंटेनेंस को 30,367 जो है, 30,367 जो दे रखा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन। और सेकंड पॉइंट लिखा जनरल प्लांट ओवरहेड इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ पर एक लाइन ले रखी देखो, जनरल प्लांट ओवरहेड एंड जनरल प्लांट की जो टोटल आ रही है 20,147, इसको किस में बांटना है? कर्मचारियों की संख्या में बांटना है। तो यहाँ 20,147 को कर्मचारियों की संख्या में बांट देंगे। अब देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कितने हैं? 20, 10, 3 और 5। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये किसको बांटना अपन को? जनरल प्लांट को बांटने ही बोला ना। हाँ सर। ये जनरल प्लांट वाले को बांटना है, तो जनरल प्लांट को तो हटाना पड़ेगा ना इसमें से भी। जनरल प्लांट का ही खर्चा जनरल प्लांट में तो बटेगा ही नहीं,
बाकी बचे हुए में बटेंगे। तो इसमें जनरल प्लांट का रेशियो भी आ रहा होगा साथ में 3, तो इस 3 को हटाना पड़ेगा अपन को। बाकी जो रेशियो बचेगा उसमें बांटना है 20, 10 और 5। सर इसमें तो लिख रखा है कि जनरल प्लांट में भी 3 एम्प्लॉय। वो तो लिख तो रखे, रेशियो तो दे रखा होगा, लेकिन बांटेंगे तब उसमें नहीं लेंगे अपन, क्योंकि उसी का तो खर्चा बांट रहे अपन, तो उसका जिसका होगा उसमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ से इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा 20, 10 और 5, कितना हो गया 35। अब जो 20,147 आ रहा है 20,147, इसको ऐसे बांटेंगे 20/35, 20,147 इंटू 10/35 और लास्ट 20,147 इंटू 5/35। ये चारों में लिख दिया जाएगा, तीनों में। मशीन शॉप में आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो 11,513। सेकंड पैकिंग के अंदर आ जाएगा 5,756। ठीक है, यहाँ से 20,000 को बांटा अपन ने तो 20,147 डायरेक्ट माइनस कर देंगे, क्योंकि इसको तो बांट दिया अपन ने, इसमें नहीं आएगा। और लास्ट वाले में आ जाएगा स्टोर एंड मेंटेनेंस में, इस रेशो बांटेंगे तो 2,878 रुपये। ठीक है, अब वापस अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगला जो है इसकी एक बार टोटल करेंगे। ये साइकिल 1 में चला गया ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल प्लांट को बांट दिया अपन ने, ये साइकिल 1 कंप्लीट हो गई। अब सेकंड साइकिल पे चलेंगे तो इसकी टोटल करेंगे वापस, जो तीनों को बांटा इसकी टोटल कर लेंगे। अब टोटल आ गया हमारे पास 94,986, फिर आ गया 36,189, ये तो एक बार जीरो हो गया, 20,147 माइनस कर दिया, और इधर आ गया 32,245। अब अपन को 32,245 को बांटना है, 32,245 जो लास्ट डिपार्टमेंट है स्टोर एंड मेंटेनेंस, इसको बांटना है। इसको किस रेशो बांटना है? इसमें बोला मशीन शॉप 50%, पैकिंग 20%, जनरल प्लांट 30%, 5, 3, 2 में बांट दो, 5, 2, 3 है ना। किस अमाउंट को बांटना है? 33,245 को 5, 3, 2 में, 5 यानी 5/10, 33,245 इंटू 3/10 और 33,245 इंटू 2/10, ये तीनों में आएगा। तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 16,623, 6,649 और 9,973। ठीक है, और उसमें हो जाएगा जीरो लास्ट वाले में, क्योंकि उसका पूरा बांट दिया। बोला था ना, मशीन शॉप 50%, पैकिंग 20%, जनरल प्लांट 30%। ठीक है, तो 5, 3, 2 का रेशियो हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसमें बोला था, इसलिए जनरल प्लांट के लिए बोला नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेना है, और इसके लिए बोला ये रेशियो दे रखा ये लेना है। अब उसका लास्ट वाले का जीरो हो जाएगा। अब वापस जो टोटल करेंगे तो टोटल आ रही है 1,11,609, 42,838 और 9,973। अब जो 9,973 आ गया ये जनरल प्लांट का है, तो जनरल प्लांट को वापस बांटो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में, 9,973 को, तो 9,973 को वापस वही, हाँ वापस इसमें बांटेंगे 20, 10 और 5 में। ठीक है, तो ये बांटने पर आ रहा है 5,699, 2,849, इसमें से माइनस हो जाएगा और लास्ट का आ रहा है 1,425। अब वापस टोटल करेंगे तो 1,17,308, 45,687, इसका जीरो हो जाएगा और अगले का 1,425। अब 1,425 को बांटेंगे वापस 5, 3, 2 में। अब 1,425 को बांट रहे हैं अपन, तो आ रहा है 713, 285 और 427। फिर वापस टोटल करेंगे तो 1,18,021, 45,972 और 427, इस लास्ट का हो गया जीरो। अब वापस 427 को बांटेंगे, ऐसे बांटते चलना है अपन, है ना। हाँ दोनों ये धीरे-धीरे दोनों कम हो रहा है, हाँ। वो तो बढ़ ही जा रहा है। हाँ, तो अब 427 को बांटा तो 244, 122 और 61। वापस टोटल करिए 1,18,265, 46,094, ये जीरो हो गया और लास्ट का बचा 61। अब 61 को वापस बांटेंगे तो 31, 12, 18 और इधर 61 माइनस कर दिया। अब 18 आ गया तो 18 को बांट दिया 12 और 6, है ना। इसका नियरेस्ट वैल्यू रुपीज़ में लेनी है अपन को, तो लास्ट वाले का आ रहा भी होगा लेकिन उसको पॉइंटों में आ रहा है इसलिए उसको छोड़ दिया, यानी बचा हुआ पैसा इसी में बांट दिया 12 और 6। पॉइंटों में आ रहा होगा। हाँ, मतलब एक भी वैल्यू नहीं आ रही होगी ना, 1 रुपये भी नहीं आ रहा होगा, 1 से कम आ रहा होगा। 20, 10, 3, हाँ, तो लास्ट हमारे पास आ जाएगा 1,18,308 और 46,112 रुपये। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है।